हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। बेटा, कोनिक सेक्शन का सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये चारों पार्ट एक साथ रनिंग है। जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं और जो लगातार वीडियोस देख भी रहे हैं वो भी, आज का लेक्चर रियली बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से बेटा कि डायरेक्टर सर्कल के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, टेंजेंट तक का चार्ट हम लोग देख चुके हैं। सर्कल के लिए भी पढ़ लिया था बेटा, पैराबोला के लिए भी देख लिया था, इलिप्स के लिए भी देख लिया था और हाइपरबोला के लिए भी देख लिया था। आज हम लोग इन्हीं चारों की डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन देखेंगे और कल के लेक्चर में बेटा नॉर्मल की इक्वेशन देखेंगे। टेंजेंट नॉर्मल पूरा ओवरऑल कंप्लीट करना है कल तक। तो आज हेडिंग डाल लो बेटा, डायरेक्टर सर्कल बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियली बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। कई बार न्यूमेरिकल्स मेंस में पूछे गए। तो आदित्य बेटा जल्दी से हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, डायरेक्टर सर्कल। और ध्यान से सुनना बेटा, डायरेक्टर सर्कल रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग डाल लो बेटा, डायरेक्टर सर्कल। हेडिंग डाल लो सब लोग अपनी कॉपी में बेटा, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। अब सुनना बेटा, डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लो बेटा, डायरेक्टर सर्कल। अब इसके बारे में बताते हैं। सुनना बेटा, डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। हमने तुमसे बोला बेटा, एक सर्कल अपन लोग के पास है, एक सर्कल है ये हम लोग के पास, ठीक। एक ये सर्कल था जिसके सेंटर H, K और रेडियस जो है बेटा वो R है। क्या है रेडियस? R। तो सभी को बेटा इसकी इक्वेशन तो सभी को पता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आज हमें सिर्फ बेटा ये देखना है कि इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, पहले तो यही ध्यान से सुन लेना। हमने बोला बेटा जब भी अगर हम सर्कल पे टेंजेंट खींचे बेटा, क्या खींचे? टेंजेंट। तो हमने ये एक टेंजेंट खींची बेटा। ये टेंजेंट जो है, जब ये टेंजेंट जो है बेटा वो एक दूसरे के साथ इस पॉइंट P पर 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो इस P पॉइंट का जो लोकस होगा बेटा दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। फिर से सुनना बेटा एक बार, हमने तुमसे बोला ये एक सर्कल है, इसके सेंटर क्या है बेटा H, के रेडियस क्या है R। अच्छा, अब हमने तुमसे क्या बोला बेटा कि हमने क्या करा बेटा, टेंजेंट खींची सर्कल पर, और जब भी दो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट P 90 डिग्री एंगल बनाए, मतलब ये दोनों टेंजेंट कितने डिग्री पर होनी चाहिए? 90 डिग्री पर, तब इस P पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या जनरेट करेगा बेटा? वो एक डायरेक्टर सर्कल को जनरेट करेगा। जैसे देखो कई बार अगर हमने तुमसे बोला देखो यहां टेंजेंट खींची इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची, तो ये भी देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही। तो जब जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तब बेटा तुम इन वाले सारे पॉइंट्स को जब जब मैच कराओगे, मिलाओगे, जैसे अब देखो इसके लोकस को मिलाओ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो तुम समझ रहोगे बेटा ये भी एक क्या देगा हमें, ये भी इसका लोकस भी हमें क्या देगा बेटा, ये एक सर्कल देगा। अब सर्कल ही क्यों देगा बेटा, कुछ और क्यों नहीं देगा, वो थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा जब हम इस ब्लू वाले पार्ट की इक्वेशन निकालेंगे, इस ब्लू वाले कर्व की इक्वेशन निकालेंगे, तब तुम्हें दिखाएंगे कि ये सर्कल है कि क्या है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम तुमसे बोले, ध्यान से सुनना, अब हम तुमसे बोले कि मान लो, अब हमने तुमसे बोला कि मान लो ये एक सर्कल है अपन लोग के पास, ये सर्कल ऐसा है बेटा जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है बेटा वो a है, ऐसा हमने मान लिया। तो अगर ऐसा मान लिया तो सभी को इस सर्कल की इक्वेशन पता है बेटा। इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सभी को ये इक्वेशन दिख रही होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन निकालनी है उस P पॉइंट की, उस P पॉइंट की जब टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए बेटा? 90 डिग्री का। तो ये P पॉइंट आ गया। अब इस P पॉइंट का लोकस निकालना है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। ध्यान से सुनना बेटा, हमें क्या निकालना है? फाइंड द लोकस ऑफ
पॉइंट P। इस पॉइंट P का लोकस निकालना है, मतलब हमें यह बताना है कि ये पॉइंट P किस पाथ में मूव कर रहा है, ये पॉइंट P किस पाथ पे मूव कर रहा है बेटा। तो अब अगर इस P पॉइंट का लोकस निकालना है, तो जब भी हमें लोकस निकालना होगा बेटा, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे h, k। क्या मान लेंगे बेटा? h, k। ध्यान से सुनना बेटा, जब भी हमें किसी पॉइंट का लोकस निकालना होगा, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे h, k। अब हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है, और हमें पता क्या है बेटा? हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन पता है, सभी को पता होगा बेटा। हमने कल भी चार्ट बताया था और तुमसे बोला था कि देखो हमने क्या काम किया था बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी सर्कल पे, और हमने तुमसे बोल दिया था बेटा टेंजेंट की इक्वेशन, दो टेंजेंट खींची जा सकती है एक सर्कल पर जिसका स्लोप m हो। बेटा m हो तो ऐसी तो कई सारी बेटा कई सारी लाइंस हो जाती हैं, कई सारी लाइन हो सकती है बेटा जिसका स्लोप m हो। ये सारी लाइनें पैरेलल हैं, इन सभी का स्लोप क्या है? m। लेकिन ये दो लाइनें ऐसी हैं बेटा जो कि किसका काम कर रही हैं? देखो एक लाइन ये वाली जो ये जिगजैग बनी हुई है, और दूसरी लाइन ये वाली, ये दोनों लाइनें ऐसी हैं जिनका स्लोप क्या है? m, और दोनों टेंजेंट का काम कर रही है। किसका? बाकी कोई टेंजेंट नहीं है बेटा, तभी तो इसका d0 किया था, याद होगा बेटा, d0 करके ही इक्वेशन निकाली थी। क्यों d0 करके इक्वेशन निकाली थी? क्योंकि ये टच करके जा रही थी। तो इक्वेशन जो आई थी टेंजेंट की, वो सभी को याद होगा बेटा, जो इक्वेशन टेंजेंट की आई थी वो सभी को याद होगा बेटा, क्या आई थी? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी बेटा? ध्यान से सुनना, टेंजेंट की इक्वेशन आई थी बेटा सर्कल पर, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी? तो तुम बोलोगे सर वो आई थी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बेटा, ये सभी को याद होगा, पिछले लेक्चर में ये हमने बात बताई भी थी। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमने तुमसे बोला था कि तुम्हें चाहिए डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल तो कैसे निकालें बेटा? डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है जरा ये सुन लेना बेटा, ध्यान से सुनना। जब जब टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, तो वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा P, उसका लोकस कहलाएगा बेटा डायरेक्टर सर्कल। तो अब हमने तुमसे बोला कि मान लो ये दो टेंजेंट थी, ये हमारे पास दो टेंजेंट थी बेटा, ये टेंजेंट है समझ लो, और ये पॉइंट आ गया P। इस पॉइंट P का हमें लोकस निकालना है, और ये कितने डिग्री पर बेटा कट कर रहा है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो ध्यान से सुनना बेटा, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, या डायरेक्टर सर्कल का लोकस, डायरेक्टर सर्कल का लोकस। तो अब हमने तुमसे बोला कि ये दोनों जो है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट, और अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ध्यान से सुनना बेटा, हमने तुमसे बोला कि तुम्हारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, तो तुम बोलोगे सर y इज इक्वल टू mx प्लस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अरे ये जो L1 वाली लाइन थी, जो पहली लाइन थी बेटा, ये L1 वो प्लस वाली होगी और L2 वाली माइनस वाली होगी। अबे दो तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के हमारे पास टेंजेंट है, एक प्लस और एक माइनस वाली। तो ये जो L1 है बेटा, L1 जो काम करेगा, L1 वो प्लस वाला काम करेगा, और L2 किसका काम करेगा? जब माइनस साइन लोगे तब, क्योंकि ये दोनों लाइनें ऐसी हैं, एक प्लस वाली होगी और एक माइनस वाली होगी। चलो खैर, अगर हम तुमसे बोले देखो टेंजेंट, बात समझ में आती होगी बेटा, अगर हम लोग टेंजेंट की बात करें और हम बोले देखो स्लोप सेम m सेम है, m सेम है, तो बेटा ये इसका स्लोप भी m हो गया, इसका स्लोप भी m हो गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो इस कंडीशन में, केवल इस कंडीशन में, ये वाली जो लाइन होगी बेटा वो L1 और ये वाली लाइन जो होगी वो L2, दोनों का स्लोप m था, तो ये जो प्लस वाला साइन लेंगे बेटा वो इसकी इक्वेशन होगी, और जो माइनस वाला लेंगे वो इसकी इक्वेशन होगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है बेटा, यहां पे देखो दोनों लाइनों के स्लोप m नहीं है, अरे इसका स्लोप कुछ और है, इसका स्लोप कुछ और है, दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो हमने तुम्हें एक थ्योरी बताई थी बेटा, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, लेकिन अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो एक का स्लोप अगर m1 है तो दूसरे का -1 अपॉन m1 होगा। याद होगा बेटा, हम लोग ने परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन प्रूफ करी थी पहले लेक्चर में, m1 m2 इज इक्वल टू -1, या दूसरी वीडियो में करी होगी बेटा, सेकंड वीडियो में ये प्रूफ किया था
दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। इतनी बात भी सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। तो हम लोग ने tan थीटा का फॉर्मूला निकाल लिया था बेटा, याद होगा सभी को बेटा। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इतनी बात भी सभी को समझ में आ रही होगी बेटा। तो ये दो लाइनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। खैर, हमें बेटा बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिर्फ एक चैप्टर का नाम नहीं है। कोऑर्डिनेट का मतलब बहुत सारी चीजें पैरेलल में, बहुत सारे फॉर्मूले चल रहे होंगे बेटा। तो अब आ जाते हैं, सुनना बेटा, अगर अब हम तुमसे बोलें कि ये हमारे पास एक सर्कल है और हमने तुमसे बोला बेटा ये जब टेंजेंट हमने खींची, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही, तो तुमने बोला सर 90 डिग्री का। तो इस पॉइंट P का जो लोकस होगा वो कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट हमने h, k मान लिए। h और k में हमें इक्वेशन निकालनी है, h और k में हमें इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, सभी को पता होगा बेटा। अरे दो लाइनें थी, एक लाइन की इक्वेशन हमने ऐसी मान ली। अब दूसरे की माइनस नहीं होगी बेटा, दूसरे की माइनस नहीं होगी। अगर इसका स्लोप m है तो दूसरे वाले का -1/m होगा। अच्छा, यहां से एक बात तुम्हें समझ में आ रही होगी बेटा, m में क्वाड्रेटिक बन गई, m में क्वाड्रेटिक बन गई। कैसे? ये हो जाएगा y माइनस mx इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सभी ने बोला ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो y माइनस mx का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर। ओपन करो बेटा, ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुमने बोला सही बात सर। अब देखो बेटा, एक m में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी तुम्हें, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। और तो जैसे ही थोड़ा सा सॉल्व करोगे बेटा, तो देखो m में तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक होगी, और वो क्या होगी जरा ध्यान से देखना। m में जो क्वाड्रेटिक आएगी तुम्हारे सामने वो आएगी बेटा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक तो सभी को बात समझ में आ गई होगी बेटा। कितना आसान काम है, तुम खुद बेटा कर सकते हो, कितने आसान काम है बेटा। फिर हमने तुमसे बोला डायरेक्टर सर्कल होता क्या है बेटा। इस सर्कल की इक्वेशन हमने मान ली थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे ही सर्कल की इक्वेशन मानी, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता चल गई। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। प्रूव करा चुके थे पिछली क्लास में। जैसे ये इक्वेशन हमें पता चली, कंसेप्ट सीख लो बेटा क्यों कर रहे हैं ये काम। जैसे ही ये इक्वेशन हमें टेंजेंट की पता चल गई, हम लोग ने बेटा एक m में क्वाड्रेटिक बना ली। तुम्हें पता है कि m की जो क्वाड्रेटिक है बेटा, उसके दो रूट्स होंगे m1 m2। एक का स्लोप m1 होगा, एक का स्लोप m2 होगा। और m1 m2 किसके बराबर होगा बेटा, -1 के बराबर। क्यों -1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। वहां से हम लोग h और k का लोकस निकाल लेंगे। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, इस बात का फायदा उठा रहे हैं बेटा हम लोग। किस बात का फायदा उठा रहे हैं कि ये दोनों लाइनें जो है, ये जो दोनों टेंजेंट है वो 90 डिग्री पे कट कर रही। जब जब दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पर कट करेंगी, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो P मिलेगा, उसी पॉइंट P का जो लोकस कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता थी, माइनस वाली क्यों नहीं ली, अरे तुम्हारी मर्जी, कोई भी एक ले लेते बेटा, कोई भी एक ले लेते। तो जैसे ही हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई बेटा, m में क्वाड्रेटिक आ गई। तो m में जैसे ही क्वाड्रेटिक आई तो सॉल्व करो, क्या आ गया बेटा, m स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही होगी यार। प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा बेटा।
अब m में क्वाड्रेटिक आ गई, क्यों सचिन, m में क्वाड्रेटिक आ गई बेटा। m में क्वाड्रेटिक आने का मतलब है कि इसके दो रूट्स होंगे। अब इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा m1 और दूसरा होगा m2। अगर कभी भी तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके दो रूट्स होते हैं बेटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। क्वाड्रेटिक में 11th में पहला दूसरा चैप्टर बेटा पढ़ के आते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक होता है, उसी में पढ़ के आते हो बेटा। तो अब हमने तुमसे बोला अगर इसके दो रूट्स हैं m1 m2, तो m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, तो तुम बोलोगे सर c बाई ए। अच्छा c कितना है बेटा, c ये रहा तुम्हारे पास, a क्या है, a ये रहा तुम्हारे सामने। तो जैसे ही तुमने c बाई ए किया, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां तक तो सभी को बात समझ में आ गई होगी बेटा। और तुम्हें पता है कि अगर एक का रूट m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है ना, एक टेंजेंट का स्लोप m1 है दूसरे का m2 है, तो तुम्हें यह भी पता है बेटा m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 m2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो रख दो यार m1 m2 की जगह -1। तो जैसे ही -1 डालोगे तो तुम्हारे सामने इक्वेशन आ गई बेटा, -1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी बेटा। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स को उस साइड ले जाओ, ए वाले को इधर ले आओ बेटा, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सभी को यह बात समझ में आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर आ गई। तुम्हें पता है कि ये बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट P के लोकस आए, तो जैसे ही h कॉमा के इसमें सेटिस्फाई करा दो, जैसे ही h कॉमा के सेटिस्फाई कराओगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आज के बाद से याद समझ में आ गई होगी, चाहे ऐसा लिख लो, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, एक ही बात है बेटा। ये इक्वेशन आ गई इस P पॉइंट की, किसकी, इस P पॉइंट की, क्योंकि हम लोग ने m1 m2 इज इक्वल टू -1 का यूज किया बेटा। तो अब तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बेटा कि ये अगर हमारे पास एक सर्कल है और अगर हम सर्कल पे कभी भी वो वाली टेंजेंट देखें जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, एक दूसरे से 90, वो कई सारी हो सकती हैं बेटा, देखो ना, ऐसे भी खींच सकते हो तुम, ऐसे भी खींच सकते हो। तो ये सारी जब जब टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, उन पॉइंट को जब तुम मिलाओगे तो जो कर्व बनेगा बेटा, जो कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन तुम्हारे सामने थी, अभी निकाली बेटा, वो क्या आई, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। चाहे तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर। तो अब तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा कि ये जो इक्वेशन थी सर्कल की जो इक्वेशन थी बेटा, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और जो इस P पॉइंट का लोकस आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है बेटा, वो a है। सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा इस इक्वेशन को देख करके, इस इक्वेशन को देख करके। और इस इक्वेशन को देख करके क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन को देख करके ये समझ में आ रहा है बेटा कि ये पॉइंट P का लोकस है, ये पॉइंट P का लोकस है। और जो पॉइंट P का लोकस है वो भी साला एक सर्कल है, वो भी क्या है बेटा, एक सर्कल है। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो भी एक सर्कल है। लेकिन ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस √2a है। और रेडियस क्या है बेटा, √2a। तो इसका मतलब जो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल होता है, जब तुम इसको मिलाओगे, इस P पॉइंट के जितने भी पॉइंट्स है बेटा, जब जब टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब तब जब जब तुम इन पॉइंट्स को मिलाओगे बेटा, तब तब जो इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी, वो भी क्या कहलाएगी बेटा, वो भी किसका कर्व होगा, वो भी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर। मतलब ये सर्कल के सेंटर भी कितने हैं बेटा, 0,0, सेंटर जो है 0,0 और रेडियस जो है वो √2 टाइम्स पहले वाले की है, √2 टाइम्स पहले वाले की है। मतलब अगर ये a है तो ये वाली रेडियस क्या होगी बेटा, वो होगी √2a। इतनी बात भी सभी को समझ में आ रही होगी बेटा। इसका मतलब सर्कल और डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। क्या होते हैं दोनों बेटा, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों के सर्कल सेम, दोनों के सेंटर सेम होते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, जिनके सेंटर सेम हो। तो अब तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी यार, अब तुम्हें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी बेटा कि अगर हम लोग, अगर कोई सर्कल है
और उस पर टेंजेंट खींचे और टेंजेंट अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो जब इन पॉइंट्स को मिलाओगे, जब जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब भी एक सर्कल बनेगा, यह कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। इसकी इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर हो जाएगी, या फिर 2a स्क्वायर हो जाएगी, एक ही बात है बेटा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो पहले वाले की √2 टाइम्स होती है। तो कई बार छोटे एग्जाम में, जैसे यूपीटीयू वगैरह के एग्जाम में बेटा डायरेक्ट पूछ लेते हैं डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस है वो एक्चुअल सर्कल की रेडियस के कितने टाइम्स होती है, तो √2 टाइम्स होती है, √2 टाइम्स होती है। बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये तो बात थी बेटा सर्कल के, डायरेक्टर सर्कल की। अब यही काम हम लोग बेटा पैराबोला में करेंगे, इलिप्स में करेंगे और हाइपरबोला में करेंगे। सेम काम हम लोग किसमें करेंगे बेटा, पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में। तो जल्दी से देख लो बेटा, आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर सर्कल ही पढ़ाना है तुम्हें। तो पैराबोला में जल्दी से देख लो बेटा, पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आनी चाहिए, पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। तो ये था पैराबोला, कंसेप्ट वही हमने फिर तुमसे बोला बेटा, जब जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये जो P पॉइंट होगा उसका लोकस कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। अब इस P पॉइंट का बेटा लोकस निकालते हैं, P पॉइंट का लोकस निकालते हैं। कैसे निकालोगे P पॉइंट का बेटा, इसका लोकस कैसे निकालोगे? तुम्हें बेटा सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तुम्हें पता है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला के लिए, तो तुम बोलोगे सर y = mx + a / m। हमने बोला बिल्कुल सही बात बेटा। तुमने बोला सर पिछली बार की तरह m में हम लोग क्वाड्रेटिक बना लेंगे, हमने बोला बिल्कुल बना लो बेटा। तो तुमने बोला सर my = m² x + a। बात समझ में आ रही है बेटा? अबे m का एलसीएम ले लिया, तो क्वाड्रेटिक क्या बनी बेटा, m² x - my + a = 0। तुमने बोला बिल्कुल सही बात। हमने बोला m में क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, इसके दो रूट्स होंगे m1 m2। बोलो यार हाँ या ना, दो रूट्स होंगे m1 m2। एक लाइन का स्लोप होगा m1, दूसरी लाइन का स्लोप होगा m2। पहली वाली लाइन का स्लोप होगा m1, दूसरी वाली लाइन का स्लोप होगा m2। तो m1 + m2 और m1 × m2, m1 × m2 किसके बराबर होगा? तो तुम बोलोगे सर C/a के बराबर, C/a के बराबर। m में क्वाड्रेटिक थी बेटा, तो c तो था a, और a कितना है बेटा, x है। m में क्वाड्रेटिक है तो C/a। अच्छा m1 m2 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब इक्वेशन जो आई y बेटा x = -a। क्या आई? x = -a। और बहुत अच्छे से तुम्हें याद होगा बेटा, ये इस बार सर्कल नहीं आया, तो ऐसा मत समझना डायरेक्टर सर्कल हमेशा एक सर्कल होता है, ये कोई जरूरी नहीं बेटा। डायरेक्टर सर्कल सिर्फ टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस होता है, और उन टेंजेंट्स का होता है जो दोनों टेंजेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, केवल 90 डिग्री पर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्टर सर्कल पड़ गया नाम तो तुम सोचो सर्कल ही होता होगा ना। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल जो है वो x = -a है, मतलब एक लाइन है, और इस लाइन से तुम भली भांति वाकिफ हो बेटा। x = -a जो होता है, x = -a बेटा, ये लाइन है, ये कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल, ये कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल बेटा। इस बार एक लाइन की इक्वेशन डायरेक्टर सर्कल आई, इस बार डायरेक्टर सर्कल जो है बेटा वो एक लाइन आया, और यही लाइन जो होती है बेटा x = -a, बहुत अच्छे से तुम्हें याद होगा बेटा, वो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। सभी को याद होगा बेटा। पैराबोला के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, पैराबोला के पहला ही पॉइंट ये बताया था बेटा, पैराबोला के फोकस जो होते हैं वो a,0 होते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो x = -a होती है। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो x = -a होती है। इस बार जैसे ही हमने बेटा कंडीशन लगाई डायरेक्टर सर्कल वाली, तो हमने देखा अरे पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होता है, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। कंसेप्ट वही है जो सर्कल में पढ़ा, जो पैराबोला में पढ़ा, दोनों बात एक ही है बेटा। इलिप्स में तुम खुद निकाल सकते हो, अब इतने बड़े हो गए बेटा कि तुम इलिप्स के लिए खुद निकाल सकते हो। बोलो, हमने तुमसे बोला एक पढ़ाएंगे बाकी तुम निकालोगे, तो इलिप्स के लिए तो तुम खुद निकाल सकते हो बेटा। तो बोलो इलिप्स के लिए कैसे निकालोगे? बोलो जल्दी से। काम वही है, सब में वही है बेटा। ये एक इलिप्स था, हमने बोला इलिप्स पे टेंजेंट जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो सबसे पहले तुम बोलोगे सर हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। हम बोलेंगे बिल्कुल पता होनी चाहिए। तुमने बोला सर टेंजेंट की इक्वेशन इलिप्स पे होती है y = mx +
माइनस दोनों ले सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी, हम एक ही ले रहे उठा करके, क्योंकि हम एक से ही क्वाड्रेटिक बना के दोनों रूट m1 m2 दिखा देंगे। mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद होगा बेटा, ये सभी को टेंजेंट की इक्वेशन याद हो गई होगी, अब तक हम लोग ने कल पढ़ी थी बेटा, ये पूरा चार्ट पढ़ा था। अब हम तुमसे बोले, इधर देखना बेटा, अब हम तुमसे बोले कि m में क्वाड्रेटिक बनाओ, तुमने बोला अभी बना देते हैं सर। तुमने बोला कि y माइनस एम एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने क्या काम किया बेटा, mx को उधर ले गए और होल स्क्वायर कर दिया। ओपन कर दो बेटा, ओपन करके तुम m में क्वाड्रेटिक बना लो, तो y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे यार बात समझ में आ रही होगी बेटा, जैसे ही m में तुमने क्वाड्रेटिक बनाई तो m स्क्वायर देखो कॉमन ले लिया, यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो यार हाँ या ना। फिर तुम्हें पता है इसके दो रूट्स होंगे m1 और m2। अबे m में क्वाड्रेटिक आ गई, m में क्वाड्रेटिक आ गई, इसका मतलब इसके दो रूट्स होंगे m1 m2, और m1 m2 किसके बराबर होगा बेटा, m1 m2 जो होगा वो 100% -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -1। और m1 m2 होता किसके बराबर है बेटा, तो तुम बोलोगे सर c अपॉन a के बराबर होता है। c ये तुम्हारे सामने है, a ये तुम्हारे सामने है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बेटा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वो आ गई बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से एक सर्कल आ गया बेटा, ये इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 और रेडियस जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 और जो रेडियस है बेटा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो बात समझ में आती होगी बेटा, कितनी बार तुमसे हमने बोला था सर्कल को अगर बेंड करते जाओ, और अगर देखो ना ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आई बेटा, या इलिप्स की, इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल की, और जो सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन थी वो भी देखो बेटा, वो भी ऐसी लिखी है तुम्हारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्यों ऐसी है जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्यों ऐसी। अगर हमने तुमसे जब जब बोला कि इलिप्स में जब जब b जो है अगर वो a के बराबर हो गया, इलिप्स को बेटा इतना 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 बेंड कर दो कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाए। देखो ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाए तो इलिप्स जो काम करेगी बेटा वो सर्कल का करेगी। इसका मतलब अगर तुम b बराबर a यहां डालते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। तो देखो वही सेम इक्वेशन आ गई होती बेटा, सेम इक्वेशन आ गई बेटा जो सर्कल की आई थी। सभी को बात समझ में आ रही होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। तो अब इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन तुम्हारे सामने, हम पूछे हाइपरबोला की बताओ, तो तुम्हारे लिए बेटा अगर तुमने पहला दूसरा और तीसरा वीडियो देखा होगा तो हाइपरबोला के लिए लिखने का कोई औचित्य यहां बनता नहीं है, तुम्हें खुद पता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां जहां प्लस बी स्क्वायर इलिप्स में आएगा हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन निकालते समय वहां वहां माइनस बी स्क्वायर कर देंगे और कोई फर्क नहीं होता है, पहले भी बता चुके हैं बेटा। तो अब तुम्हें इतनी बात सबको कंफर्म हो गई होगी, ये चारों पॉइंट तुम लोग को कंफर्म होंगे बेटा। कौन से चारों पॉइंट, तो ध्यान से सुनना बेटा। अब ये चारों पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए होंगे बेटा कि सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए और हाइपरबोला के लिए। सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, आज फिर एक चार्ट दे रहे हैं तुम्हें, वो भी याद होना चाहिए बेटा तुम्हें। सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल, पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल, पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल, इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल, सबका एक ही कंसेप्ट है, और हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल। इन चारों की इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन, इन चारों की बेटा तुम्हें डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन याद होनी चाहिए। फिर तुमसे बोल दे रहे हैं बेटा डायरेक्टर सर्कल होते क्या है, जब जब कर्व की टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करें तो जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है P, उसका लोकस कहलाएगा बेटा डायरेक्टर सर्कल। उसका लोकस क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। तो जैसे ही हमने तुमसे बोला कि अगर ये सर्कल है ना, और ये सर्कल बेटा अगर इसकी टेंजेंट जो है, अगर इसकी टेंजेंट जो है वो इस P पॉइंट पर 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो इस P पॉइंट का जो लोकस होगा
इस P पॉइंट का जो लोकस होगा वो भी एक सर्कल होगा, वो भी एक सर्कल होगा, और उसकी इक्वेशन जो होगी, और उसकी इक्वेशन, अगर इसकी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, इस ब्लू वाले सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये कहलाएगा बेटा डायरेक्टर सर्कल। क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। बोलो यार हां या ना, बात समझ में आ गई होगी बेटा। डायरेक्टर सर्कल जो है वो जरूरी नहीं कि हर बार सर्कल ही बने बेटा, हर बार सर्कल ही बने ना। डायरेक्टर सर्कल पैराबोला के केस में देखो, पैराबोला के लिए जब तुमने टेंजेंट खींचा था और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हम लोग ने निकाली थी, तो वो बेटा एक लाइन आ गई थी। क्या आ गई थी, एक लाइन आ गई थी, और वो लाइन कौन सी थी बेटा, वो लाइन थी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कहलाएगा बेटा डायरेक्टर सर्कल। इस कंडीशन में ये कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। नाम पे मत जाना कि तुम सोचना कि सर्कल है तो हमेशा सर्कल ही बनेगा ना। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पैराबोला के केस में क्या आती है बेटा, वो x इज इक्वल टू माइनस ए आती है। पैराबोला के केस में क्या आती है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस ए आती है। याद हो गई होगी यार अब तक, x इज इक्वल टू माइनस ए आती है बेटा। अच्छा अब आ जाते हैं बेटा इलिप्स पर। तो इलिप्स पर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, इलिप्स के ऊपर। तो तुमने बोला जब हम टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे से, तो इस P पॉइंट का जो लोकस होगा वो भी एक सर्कल होगा, वो भी एक क्या होगा बेटा, सर्कल। और उस कंडीशन में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, वो भी एक सर्कल होगा, और उसकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो यार, इस P पॉइंट का जब तुम लोकस निकालोगे तो बेटा तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा, वो भी एक क्या बनेगा, वो एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हाइपरबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा बेटा, हाइपरबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या आएगा, तो जल्दी से बताओ डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी हाइपरबोला के केस में। तो हाइपरबोला का फिगर सभी को पता है बेटा, ऐसा बनता है। तो जब जब तुम टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इस P पॉइंट का लोकस होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इतनी बात जब जब समझ में आ गई तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हें चार फॉर्मूले और याद होने चाहिए बेटा, ये चार फॉर्मूले और याद होने चाहिए ना, ये चारों फॉर्मूले तुम्हें और याद होने चाहिए। डायरेक्टर सर्कल के सर्कल की इक्वेशन ये, पैराबोला के लिए ये, इलिप्स के लिए ये, हाइपरबोला के लिए। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा है बेटा, मेरी बहुत सारी क्लासेस लगी हैं, बैक टू बैक आज क्लासेस है, आज इतना ही टाइम दे पाऊंगा। कल मिलेंगे नॉर्मल के लिए। किसके लिए बेटा, नॉर्मल इक्वेशन के लिए। तो आज सिर्फ इतना ही याद रखना, बहुत ज्यादा काम नहीं है। जब हम सारी थ्योरी पढ़ा लेंगे बेटा, तब न्यूमेरिकल्स कराएंगे, एक एक करके भी थ्योरी के कंसेप्ट पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। बहुत समय अभी 11th वालों 12th वालों रियली अभी कम से कम 1 महीना का समय कोऑर्डिनेट के लिए है तुम्हारे पास। तो 1 महीने में 1 मंथ में बेटा कोऑर्डिनेट पूरी कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। कमिटमेंट है बेटा, किसी भी बुक को उठा के देख लेना, इसके बाहर का क्वेश्चन तुम्हें जितना मैं करा दूंगा उतना किसी बुक में भी नहीं होगा बेटा। तो लगे रहो, बने रहो बेटा, और दिल लगा के पढ़ाई करो। मिलते हैं बेटा कल इसी समय, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।